हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर बिहार बोर्ड +2 के सभी बच्चों को इंग्लिश में रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम है फायर हाइमन और इसके पोएट है के.एन. दारूवाला। तो मैं वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले आप इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है के.एन. दारूवाला वाज बॉर्न इन। के.एन. दारूवाला का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1937 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। के.एन. दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, कब मिला? तो ये मिला 1984 में, 1984 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है के.एन. दारूवाला इज अ वेल नोन पोएट एज वेल एज अ डैश। मतलब के.एन. दारूवाला एक सुप्रसिद्ध कवि है, साथ साथ क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन, दारूवालाज पोएट्री इज अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। तो इसमें जो है इम्प्रेशनिस्टिक वर्ड है। ऑप्शन ए जो है इम्प्रेशनिस्टिक, ये वाला सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फायर हाइमन डील्स विथ डैश डैश घाट। तो यहाँ पे बर्निंग घाट होगा, क्या होगा? बर्निंग घाट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द टर्म डिवॉचरी इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर डैश बिहेवियर। मतलब डिवॉचरी जो टर्म है फायर हाइमन में, उसका मतलब जो है क्या होता है? तो उसका मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। क्या होता है? इमोरल बिहेवियर। डिवॉचरी का मतलब होता है व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब अनैतिक व्यवहार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइमन वाज डैश माइल्स अवे। मतलब जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था फायर हाइमन का, वह कितने माइल्स दूर था? तो वह 8000 माइल्स दूर था, मतलब 1000 मील दूर था। बच्चे बोलेंगे टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? तो पारसी धर्म के जितने भी लोग होते हैं वह अपने लाश को टावर ऑफ साइलेंस पे रख के चले आते हैं। वो अपने लाश को न जलाते हैं न दफनाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंडर ओडियन एंड एपरेशन इन अप्रैल हैव बीन रिटन बाय। अंडर ओडियन एंड एपरेशन इन अप्रैल ये बुक का नाम है। इसको लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया था, के.एन. दारूवाला। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फायर हाइमन हैज़ बीन रिटन बाय। फायर हाइमन किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी, के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है के.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इंडो एंग्लिकन। इंडो एंग्लिकन का मतलब होता है कि जो ये दूसरे देश से भारत में आके बस गए हो और जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हो तो उनको इंडो एंग्लिकन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है इट वाज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। मतलब जो है कवि के साथ और कौन व्यक्ति था जो उनके साथ शमशान घाट के बगल से गुजर रहा था? तो कवि के साथ उनके पिताजी थे। कौन थे? उनके पिताजी। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है के.एन. दारूवाला वाज अ डैश बाय रिलीजन। मतलब के.एन. दारूवाला धर्म से क्या थे? तो ये पारसी थे, ये जोरोस्ट्रियन थे। क्या थे? पारसी और जोरोस्ट्रियन। दोनों ऑप्शन सही है, पारसी और जोरोस्ट्रियन। पारसी धर्म के मानने वालों को हम लोग जोरोस्ट्रियन बोलते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन ए सही है। एग्जाम में पारसी भी दे सकता है, जोरोस्ट्रियन भी दे सकता है। तो जहाँ पारसी और जोरोस्ट्रियन होगा उसी को आप सही मानिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु सैड यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स। किसने कहा तुम्हें दिखाई दे रही है वह अधजली उंगलियाँ? किसने कहा तुम्हें दिखाई दे रही है वह अधजली उंगलियाँ? तो पिताजी ने कहा। किसने कहा? पिताजी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द डैश forgets its dead because sometimes it leaves the dead bodies half burnt। मतलब कौन चीज़ जो है अपने मरे हुए व्यक्ति को भूल जाता है क्योंकि ये कभी कभी जो है डेड बॉडीज को अधजला छोड़ देता है? तो वह फायर है। कौन है? फायर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही है। मतलब आग कभी कभी अपने मरे हुए व्यक्ति को भूल जाता है क्योंकि
वह मरे हुए शरीर को अधजला छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डैश स्वीयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा केकियन दारू वाला। क्या होगा, केकियन दारू वाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, केकियन दारू वाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू द फ्लेम्स। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न के बाद आएगा कि केकियन दारू वाला ने अपने नए बच्चे को, मतलब बेटा को, बेटी को, भाई को या जो है बहन को आग के हवाले किया था। तो बेटे को आग के हवाले किया था। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। मतलब केकियन दारू वाला ने अपने नए बच्चे को, लड़के को आग के हवाले कर दिया था कि नहीं। कंसाइन मतलब होता है हवाले कर देना, झोंक देना कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स। मतलब अपने नए लड़के को या मतलब नए जन्मे लड़के को, नवजात लड़के को आग में झोंकने की जो ये प्रक्रिया या क्रिया हुई वह कब हुई, वह 20 साल पहले हुई। कितना पहले हुई, ये 20 साल पहले हुई, 20 ईयर्स बैक। ये कहाँ कब होगा, 20 ईयर्स बैक। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। इनमें से कौन जो है जोरोस्ट्रियन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वह केकियन दारू वाला है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए टाइम नहीं लैप्स करना है, जल्दी जल्दी पढ़ाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। केकियन दारू वाला स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, बी होगा, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मतलब केकियन दारू वाला कसम खाए थे कि वह आग को भूल जाने वाले मतलब पाप से बचाएंगे, आग को भूल जाने वाले पाप से बचाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, द पोएट सॉ द रेड हॉट। क्या मतलब कवि ने गरम और लाल किसको देखा, तो एम्बर्स को देखा। एम्बर्स का मतलब क्या होता है, एम्बर्स का मतलब होता है आप कह सकते हैं अंगारे। आग जब जलता है तो अंगार होता है, तो एम्बर्स लाल अंगारों को देखा। केकियन दारू वाला इज एन, केकियन दारू वाला क्या थे, तो ये आईपीएस भी थे, ध्यान रखिए। केकियन दारू वाला एक आईपीएस भी थे, ये इंडियन पुलिस सर्विस में भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द एम्बर्स इन फायर हाइमन वेयर। मतलब जो फायर हाइमन में एम्बर्स थे, जो अंगारे थे, वह कैसी थी, तो वह क्रूवल थी। कैसी थी, क्रूवल। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, द फ्रेज टावर ऑफ साइलेंस अपीयर्स इन द पोएम। मतलब जो ये फ्रेज है टावर ऑफ साइलेंस, वह किस कविता में अपीयर होता है, किस कविता में देखने को मिलता है, तो वह फायर हाइमन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, मतलब सही होगा, फायर हाइमन वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स वाज रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी केकियन दारू वाला के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड। मतलब आग कभी कभी अपने मृत को, अपने डेड को भूल जाता है। तो भूल जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या होगा, सही होगा। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट था। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने अपने नोटबुक में नोट कर ले और इसे याद कर ले, ये एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।